फरीदाबाद के मशहूर उद्योगपति मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी और रक्तदान महादान अभियान को पिछले कई सालों से आगे ले जाने वाले लोगों को जागरूक करने वाले और लगातार इस मुहिम से जुड़े रोटेरियन एचएल भूटानी का मंगलवार को 52 मैरिज एनिवर्सरी थी। इस मौके पर शहर के मशहूर उद्योगपति रोटेरियन जो उनके क्लब से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी उनको इसकी बधाई देने के लिए उनकी कंपनी सेक्टर 58 हाईफिट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पहुंचे थे। आप देख सकते हैं प्रेम प्रसीजा जी जो कि प्रेसिडेंट हैं रोटरी ब्लड बैंक के, और वीरभान शर्मा आईएमटी के प्रेसिडेंट हैं, और महेंद्र सिंह मेहतानी जी और तमाम लोग जो है दीपक प्रसाद जी और तमाम उद्योगपतियों, समाज सेवी हों, रोटेरियन हो, सभी ने उनको उनकी मैरिज एनिवर्सरी की बधाई दी। आप देख सकते हैं केक काटा गया, उनको केक खिलाया जा रहा है, बधाई दे रहे हैं। तो आइए इस मौके पर हमने सभी से बात की और उन्होंने किस तरीके से उन्हें बधाई दी है। तो जुड़े रहिए, आप भी ऐसे शख्स को बधाई दें। धन्यवाद। देखो जी, मेरे को तो सभी ने मेरे को एक ही शुभकामनाएं दी है कि मैं और मेरी धर्मपत्नी सुषमा भूटानी जी की सेहत ठीक रहे और दीर्घ आयु हो, और जो बीड़ा हमने समाज सेवा का उठाया हुआ है उसको हम आगे से आगे बढ़ाते रहें। चाहे वो रोटरी ब्लड बैंक हो, चाहे फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मेरे साथी हों, चाहे मेरा परिवार हो। और आज सवेरे से लेके अब तक सैकड़ों हज़ारों जो है ना इस तरह की शुभकामनाएं आई हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो उन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है, भगवान करे कि मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं और मेरी बेटी हमारी सेहत ठीक रहे और जो हम काम कर रहे हैं उससे हम दुगना तिगना करें। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार मेरी तरफ से सबको जिन्होंने मुझे आज के दिन पे शुभकामनाएं दी। थैंक यू। देखिए, आज हम हमारे भूटानी साहब को के आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चीफ पैटर्न भी हैं, बल्कि बनाने वाले वो एसोसिएशन फाउंडर्स में से एक हैं। और वैसे भी शहर की ऐसी शायद ही कोई सामाजिक संस्था होगी जिसमें भूटानी साहब का योगदान ना हो, चाहे ब्लड बैंक हो। आज भी मेरे ख्याल से कम 2-3 जगह ब्लड बैंक चल रहे हैं उनके योगदान से। दिल्ली में आज हंसराज कॉलेज में ब्लड बैंक था, गुड़गांव में, फरीदाबाद में। तो मतलब हमारे ब्लड बैंक के प्रेसिडेंट भी हैं। तो मतलब आप ये सोचिए कि भूटानी साहब का आशीर्वाद और भूटानी साहब की वजह से जिन संस्थाओं में उनका योगदान है, तो हम सब लोग अपने मतलब से उनको याद करते हैं कि जब तक उनका सहयोग ना हो तो संस्थाओं में, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी संस्थाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं इनकी मैरिज एनिवर्सरी पे इनको बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे इन्होंने कहा है और वीरभान जी ने भी कहा है कि भगवान इनको इतनी शक्ति दे, इनकी सेहत ठीक रहे और ये लंबी देर तक इनकी टुगेदरनेस जो है वो बनी रहे और आपस में इनका प्यार भी बना रहे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य रहे और लंबी उम्र हो और प्यार ना हो, तो प्यार भी जो है वो ज़रूरी है। प्यार जो है वो उम्र को और भी बढ़ाता है और हमारे लिए तो ये एक आदर्श है। हम तो आप ये देखो भाई, किसी भी एनजीओ में अगर ये ना हो वो एक अधूरापन महसूस करता है। तो जहाँ जहाँ ये रहते हैं वहाँ तरक्की होती है और हमेशा ये हमने इनको बड़ा हंसमुख देखा है और कोशिश करते हैं कि इनकी कुछ अच्छी आदत जो है वो हमारे में भी आ जाए। और इनको आशीर्वाद तो क्या, इनसे प्रार्थना हम यही करेंगे कि आपका भी लंबी देर तक हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और हर साल हम इसी तरह आपकी मैरिज एनिवर्सरी मनाते रहें। बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। भाभी जी और भूटानी साहब की जोड़ी सलामत रहे, जुग जुग जिए, समाज की ये सेवा करते रहें और हमारे को गाइड करते रहें कि हम इनकी लगाए हुए पौधे को आगे कैसे बढ़ाएं। भगवान इनको पूरा आशीर्वाद दे। सबसे पहले मैं भूटानी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ शादी की सालगिरह पे। 82 साल की उम्र में अब जो 52 ईयर्स 52 साल शादी हुए होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी सेहत और लंबी उम्र, ताकि हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे। और ये जैसे कि अभी प्रसीजा साहब भी कह रहे थे, वीरभान जी भी कह रहे थे कि कोई संस्था फरीदाबाद में ऐसी नहीं है जहाँ पे भूटानी साहब ना हो, और भूटानी साहब जिस संस्था में नहीं होंगे वो समझ लो एकदम से अधूरी सी लगती है। और जो ये सेवा कर रहे हैं आज से ही शुरू से ही कर रहे हैं, खासकर ब्लड बैंक की, जो ये इनके थैलेसीमिया और A+ एनीमिया वगैरह एनीमिया के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम तो कहते हैं इनकी लंबी उम्र दे, ताकि सेवा करते रहो, हमारे को आशीर्वाद देते रहे और हमारे को मार्गदर्शन भी करते रहे। धन्यवाद।
मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं अंकल के बारे में कुछ भी कहने के लिए। आदरणीय अंकल श्री एच एल भूटानी जी और हमारी प्यारी आंटी जी सुषमा भूटानी आंटी, आप दोनों को दिल की गहराइयों से लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं। बार बार मैं क्या बोलूँ आगे लफ्ज़। आप जैसे इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं, क्योंकि मैं आंटी के भी बहुत टच में हूँ। जब भी मैं घर जाता हूँ तो आंटी का भी प्यार मिलता है और अंकल का भी। तो दोनों इतने प्यारे हैं और इतना सब कुछ होने के बाद कभी मैंने उनके लफ्ज़ों में कहते हैं ना कि कड़वाहटपन नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे कभी भी किसी भी चीज़ का कोई भी स्ट्रेस होता है तो मैं अगर अंकल को फ़ोन करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। इन्होंने मुझे कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी समस्या को लेके मैंने कभी भी फ़ोन किया तो इन्होंने 1 मिनट के अंदर समाधान निकाला। और अंकल मुझे तीसरा बेटा मानते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। देखो ये बड़ी किस्मत से मिलता है। मैं इनका बेटा ही हूँ और मैं कहता हूँ ये भाग्य से मिलता है कि मुझे इतने अच्छे गुरु मिले। और आज अगर मैं शहर में अगर मेरा नाम है और अगर पूरा शहर मुझे आज जानता है तो वो भूटानी अंकल की ही देन है। और नीरज भूटानी जी की भी, नीरज भूटानी जी ने मुझे रिकमेंड किया, क्योंकि उससे पहले अंकल से मेरा कोई इतना संपर्क था नहीं। नीरज भूटानी जी मेरे क्लब के प्रधान होते थे, पास्ट प्रेसिडेंट। तब मैंने जो भी उन्होंने मुझे काम दिया मैंने शिद्दत के साथ किया। तो वो जो प्यार था, वो जो मेरे काम करने का तरीका था, उससे प्रभावित होकर नीरज जी ने मेरा नाम रिकमेंड किया। शुक्रिया अंकल, वह आपका शुक्रिया अदा करना मुश्किल है अंकल। अगले जन्म में तो ज़रूर भगवान मुझे आपका बेटा ही बना के पैदा करे और मैं जो आपके किए हुए मेरे साथ जो सत्कर्म है अंकल, मैं उनको पूरा कर सकूं अंकल। क्या आपके माध्यम से मैं हमारे फरीदाबाद के सामाजिक कार्यों के भीष्म पितामह श्री भूटानी जी को मैं उनकी 52वीं एनिवर्सरी पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं और स्वस्थ जीवन की भी मैं कामना करता हूं भगवान से। और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही उनका हाथ हमारे सर पे बना रहे और